Students, welcome back students. Today we will discuss the remaining questions of exercise 4.2. I hope the all questions have cleared. एंड देखो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे इनके चांसेस हैं आने के, तो एक्सपेंशन का, तो इनसे 2 या 3 नंबर का तो या 3 या 4 नंबर का तो 100% आने के चांसेस हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। एंड हाँ, एक 5th क्वेश्चन रह रहा था। 8th का सेकंड मैंने आपको होमवर्क दिया था, 11th का सेकंड मैंने आपको होमवर्क दिया था, 10th का सेकंड मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो ये जो होमवर्क दिए थे आई थिंक अगर ये हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे आप रिस्पॉन्स दो कि सर हम नहीं हुआ है, देन आई विल टेल यू। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, वो हमें इज इक्वल टू 1 + a² + b² का होल क्यूब, ये हमें प्रूव करना है। लेट्स सी हाउ कैन वी प्रूव दैट। दिस इज द क्वेश्चंस, दिस इज 1 + a² - b² 2ab - 2b, एंड हमको प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। नाउ टेकिंग LHS एंड दिस इज RHS। ऑन टेकिंग LHS, जब हम LHS लेकर चलते हैं तो देखो हमको क्या बनाना है, RHS ही बताएगा कि हमको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हमें बनाना है 1 + a² + b² बनाना है, और कितने टाइम्स बनाना है, 3 टाइम्स, मतलब पावर 3। तो देखो कैसे बना सकते हैं हम, क्या इसमें जोड़ें जो बन जाए। अब देखो ध्यान से देखो, 1 + a² - b² में अगर हम इसको b के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, मतलब पहले इसका b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2b² हो जाएगा, और जब ये 2b² हो जाएगा फिर इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1 + a² - b²। ओके, अभी दिखाएंगे कैसे बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 1 + a² + b² बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, R1 में क्या जोड़ेंगे, R1 प्लस में R3 जोड़ेंगे, और कैसे, R3 को b से मल्टीप्लाई करके, b से मल्टीप्लाई करके। तो देखो ना, 1 + a² - b² + 2b² - b² + 2b², तो प्लस का b² बच गया, और क्या बन गया 1 + a² + b²। अभी और भी देख लेना कि कैसे बनाए हैं। तो R1 में चेंजेस कर रहे हैं, कैसे, R1 + br3, मतलब R3 का किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले b से, सॉरी। ओके, R1 चेंजेस, R1 + br3 एंड R2 एंड R3 रिमेनिंग अनचेंज्ड। तो देखो यहाँ पर R2 और R3 तो एज इट इज लिख दिया जैसे पहले चल रहा था, क्लियर। एंड R1 में कैसे चेंज हुआ है, देखो R1 + br3, मतलब R1 क्या चल रहा है, 1 + a² - b², 1 + a² - b² प्लस b × R3, b का मल्टीप्लाई करके R3 में। तो R3 क्या है हमारे पास, 2b × b, 2b² हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो 1 + a² - b² + 2b², तो -b² + 2b², तो हमें प्लस का b² मिल जाएगा जो हमें चाहिए। इज इट क्लियर। एंड सिमिलरली देखो R1 + br3 कितना है, -2a × b का मल्टीप्लाई और करना है इसमें, तो ये हो जाएगा -2ab। तो देखो R1 + br3, तो R1 और प्लस का br3 कितना हो जाएगा, -2ab, तो ये हो जाएगा -2ab, सॉरी यहाँ पे -2ab। ओके, 2ab - 2ab, ओके, मतलब 2ab प्लस में br3 -2ab, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो R1 क्या है हमारे पास, -2b, तो -2b प्लस b का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इसके साथ, सॉरी वेट अ मिनट। ओके, लेट्स सी, जब हमने R1 + br3 करा, R1 + br3, R1 कितना है, -2b प्लस जब br3 करोगे आप, b का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, b - ba² - b³ क्या मिलेगा, प्लस b - ba² - b³, जब आप b का मल्टीप्लाई करोगे R3 के साथ। इज इट क्लियर, करके देख लेना, आपको यही मिलेगा कंप्लीट। ओके, अब देखो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया है, देखो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास, 1 + a² + b² एंड 2ab ये कैंसिल आउट होकर क्या हो गया, 0। और यहाँ से देखो, यहाँ से -2b + b, मतलब -b बचता, कितना बचता, -b बचता ओनली। अब देखो -b अगर हमने कॉमन ले लिया है, देखो इन दोनों से क्या बचता, -b, मतलब -b बचता, यहाँ से करके देखना। तो -b जब बचता, तो हमने -b कॉमन ले लिया है, तो क्या आएगा, -b यहाँ चल रहा है, मतलब -b कॉमन ले लिया तो 1 आ गया। ओके, -b यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस का a², एंड -b यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, प्लस का b²। ओके, आप करके देखना तो यही आएगा, क्लियर।
तो आ जाएगा माइनस बी कॉमन लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, एंड ऑल थिंग्स आर एज इट इज़। अब हम ये कर क्यों रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम कॉमन ले सकें, क्योंकि हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से। आप लिख भी सकते हैं या फिर ना भी नहीं भी लिखते तो इट डजेंट मैटर। तो टेकिंग कॉमन, क्या टेकिंग कॉमन, और क्या कॉमन ले रहे हो आप, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट रो, मतलब फ्रॉम R1। तो हमने ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा 1, दिस 0, यहाँ पर माइनस बी बच गया, एंड ऑल एज इट इज़। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर देखो ये चीज़ बन गई, यहाँ पर ये बन गया, देखो यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अगर मुझे इसको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना है, यही, क्योंकि मुझे 3 टाइम्स चाहिए ये, तो हम क्या करेंगे, क्या हम इसमें ए का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दें। इसमें से देखो, इस पूरे में से इसका ए के साथ मल्टीप्लाई करके घटा देंगे तो क्या होगा, देखो अगर ये हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a स्क्वायर, और हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो क्या, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। तो दिस बिकम 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर। अब देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो a के स्क्वायर बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। तो ये चीज़ हम करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, R2 में क्या घटा रहे हैं, R2 में माइनस करेंगे क्या, R3 को a से मल्टीप्लाई करके, ये R3 है, R3 को a से मल्टीप्लाई करके इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखा हमने क्या ऑपरेशन क्या लगाया, R2 में चेंजेस कर रहे हैं, कैसे, R2 चेंजेस, R2 माइनस AR3, क्लियर है, AR3 a का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए। नाउ सी, ऑपरेशन लगाया, R2 चेंजेस R2 माइनस AR3, तो R1 और R3 एज इट इज़ रहेंगे, ये आपका एज इट इज़ चल रहा है, R1 एज इट इज़ रखो, R1 एज इट इज़ एंड R3 एज इट इज़। R2 में कैसे चेंज होगा, देखो R2 क्या है, 2AB माइनस AR3 A इंटू R3 कितना, A इंटू 2B, तो ये हो जाएगा A इंटू 2B, क्लियर। सिमिलरली जब मैंने इसको किया, R2 ये हो गया पूरा R2 माइनस का A इंटू R3, अब माइनस का a इंटू R3 कितना है, माइनस का a इंटू R3 कितना है, R3 आपका -2a, तो ये हो जाएगा प्लस का 2a स्क्वायर, क्लियर। ओके, नाउ द थर्ड वन है आपका R2 क्या है आपका 2a माइनस का a से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस साइन, और जब a का मल्टीप्लाई करेंगे R3 के साथ, मतलब a का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस a क्यूब प्लस ab स्क्वायर, क्लियर। ओके, अब हमने देखा कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये एज इट इज चल रहा है, 2ab से 2ab कैंसिल आउट, दिस बिकम 0, ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, देखो 2a माइनस a बचेगा, a कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखा हमारे पास एक और चीज़ आ गई, क्या, सेकंड रो से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी है 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो हम टेकिंग कॉमन ले लेंगे किससे, सेकंड रो से, तो हमको मिल जाएगा दिस वन, क्या एक और बार कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, नाउ सी, तो हमने कॉमन ले लिया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड द होल मैट्रिक्स एंड द होल डिटरमिनेंट्स बिकम लाइक दैट, 1 0 माइनस बी 0 1 a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इजीली एक्सपेंशन कर सकते हो, क्योंकि अब हमने देखा यहाँ पर जीरोस बनने, अब और एलिमेंट्स तो जीरो बन नहीं रहे हैं। अगर एक्सपेंशन करना है हमें, नंबर ऑफ जीरोस ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर हमने देखा कि नहीं बन रहा है, तो कोई बात नहीं बन रहा है, डजंट मैटर, आप सिंपली इसको एक्सपेंड कर दो। नाउ एक्सपेंशन अलोंग C1, हम किसके अलोंग कर रहे हैं, C1 के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो C1 के अलोंग देखो ये क्या हो गया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और देखो 1 आपका प्लस का है तो प्लस। अब क्या क्या करना है इसमें, देखो क्या क्या चीज़ आ रही है इसमें, एक तो आपका आ रहा है दिस वन में क्या क्या क्रॉस हो रहा है, ये और ये क्रॉस हो रहा है, क्लियर। तो ये क्रॉस हो रहा है और ये क्रॉस हो रहा है, तो क्या बचा आपके पास, ओनली सिंपली आपके पास बचेगा 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। ओके, 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, माइनस a इंटू माइनस 2a, तो माइनस का हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्लियर है, माइनस साइन और a इंटू माइनस 2a, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ओके, अब कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो सेकंड एलिमेंट आएगा आपके पास माइनस का 0
और जीरो के अलॉन्ग कोई भी एक्सपेंशन करोगे तो वो जीरो ही आएगा, इज इट? तो वो जीरो ही रहेगा, तो जीरो का जीरो रहा। अब सेकंड क्या है आपके पास, 2b। 2b क्या है आपका प्लस का, क्योंकि 2b आपका A31 एलिमेंट, 3 + 1 4, तो 4 इवन है तो प्लस आ गया। अब 2b के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो 2b में क्या क्या क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस हो रहा है और ये क्रॉस हो रहा है, तो दिस वन एंड दिस वन। तो आपके पास क्या क्या बचा, ओनली देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा जीरो, माइनस का साइन लगता है यहाँ पर, माइनस का b × 1 माइनस b, माइनस इंटू माइनस b, तो ये प्लस b हो गया। क्लियर? आप एक्सपेंशन करके देखना, यही आएगा। नाउ दिस वन इज एज इट इज एंड दिस बिकम 1 - a² - b² माइनस माइनस प्लस का 2a²। यहाँ से देखो ये जीरो है, ये बच गया आपका 2b, ये जीरो आता 2b × b, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b²। अब यहाँ से देखो 1 + a² + b² का होल का स्क्वायर 1 प्लस 2a² माइनस 2a², तो a के स्क्वायर बच गया प्लस का। सिमिलरली माइनस b² प्लस 2b², तो प्लस का b² बच जाएगा। एंड आप देख सकते हो ये 1 + a² + b² का स्क्वायर इंटू 1 + a² + b², तो ये हो जाएगा आपकी 3 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स ये है एंड 1 टाइम्स ये है, 1 + a² + b² का क्यूब। हैंड्स प्रूव्ड। दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है देन यू कैन कंसल्ट विद मी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं हमको क्या प्रूफ करना है। a² + 1 ab ac कोई डिटरमिनेंट से हमको प्रूफ करना है, इक्वल टू 1 + a² + b² + c²। नाउ सी ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS हमने डायरेक्ट देखो RHS में हमको क्या प्रूफ करना था, 1 + a² + b² + c², एंड हमने डायरेक्ट यहाँ पर LHS ले लिया, हमने टेकिंग LHS दिस वन, ये पूरा LHS ही है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, आप देखते रहो बस। हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं किस में से, R1 में से पूरा क्या कॉमन आ जाएगा A, R2 में से क्या कॉमन आ सकता है B, R3 में से क्या कॉमन आ सकता है C। तो हम यही करेंगे। ओके सॉरी वेट अ मिनट। सो टेकिंग कॉमन A B C फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि A कहाँ से लेंगे, R1 से, B कहाँ से लेंगे, R2 से, C कहाँ से लेंगे, R3 से कॉमन लेंगे। अब ध्यान से देखते रहो, जब हमने R1 में से A कॉमन लिया तो A बाहर आ गया, A कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया A प्लस का, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 में से A कॉमन लेंगे तो 1/A बचेगा। क्या बचेगा, 1/A। देखो ना आप A को अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, यही बन जाएगा दोबारा, देख सकते हो। A का अंदर मल्टीप्लाई किया, इसमें A का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, A × A² प्लस A × 1/A, A × 1/A, A से कैंसिल आउट, 1 बच गया। क्लियर? ओके, तो हमने यहाँ से A कॉमन लिया तो यहाँ B बच गया, यहाँ से A कॉमन ले लिया बाहर तो यहाँ C बच गया। सिमिलरली जब हम सेकेंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, B, तो B कॉमन लिया हमने सेकेंड रो से तो B आ गया बाहर, B कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया A, b² से B कॉमन लिया तो B, प्लस 1 से B कॉमन लिया तो 1/B, एंड BC से B कॉमन लिया तो यहाँ बच गया C। ओके, एंड थर्ड रो से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, C कॉमन ले रहे हैं इनटू C, जितना जो कॉमन आता जाए उसे बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से लिया हमने, यहाँ बच गया A, यहाँ बच गया B, C² से C कॉमन C, प्लस 1 से C कॉमन लिया तो 1/C। क्लियर? अप्लाइंग, अब देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखते रहिए। ओके, नाउ सी हम अप्लाइंग करेंगे R2। हमें देखो कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है जो RHS में हम बाहर तो ला नहीं पा रहे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंशन कर देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। इजी एक्सपेंशन होगा और अपना आप आंसर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ कॉमन बाहर नहीं आ रहा है देन यू कैन डायरेक्टली डू एक्सपेंशन। ओके, नाउ अप्लाइंग R2 में क्या चेंजेस कर रहे हैं, R2 चेंजेस R2 - R1, और R3 में कैसे चेंजेस कर रहे हैं, R3 - R1। देखते हैं इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। हमारे पास जीरोस बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे एंड हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो आप 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हो। इफ़ आपका माइंड सही चल रहा है, दिमाग सही चल रहा है, तो आप कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो एक साथ। नॉर्मल लिया आपका दिमाग तो आप एक ऑपरेशन लगाओ। तो R2 में कैसे चेंज किया, R2 - R1, तो पहले R2 में देख लेते हैं। R2 में चेंज हो रहा है, R3 में चेंज हो रहा है। R3 में कैसे चेंज हो रहा है, R3 - R1। हमने देखा R1 में चेंज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले R1 को एज इट इज़ लिख दो, लिख दिया। ओके, अब R2 में कैसे चेंज कर रहा है, R2 - R1। R2 क्या है यहाँ पर A, माइनस का R1, माइनस का क्या है A प्लस 1/A। तो इसका हमको जब करेंगे देखो, R2 - R1 मतलब A माइनस का R1, R1 कितना है A प्लस का 1/A। सो दिस बिकम A - 1/A, A से कैंसिल आउट, -1/A आपका बच जाएगा। तो -1/A हमारा बच गया। किस में चेंज कर रहे हैं, R2 में, तो R2 में तो रखेंगे। क्लियर? ओके, अब अगेन देखो R2 - R1,
मतलब R2 क्या है आपका b प्लस 1/b माइनस का R1 माइनस का b, तो आपके पास बचेगा 1/b। करके देख लेना। R2 माइनस R1 मतलब c माइनस c, दिस बिकम 0। क्लियर। अब R3 में कैसे चेंज कर रहे हैं हम, R3 माइनस R1। अब जब R3 माइनस R1 कर रहे हैं तो R3 क्या है a माइनस 1 प्लस 1/a, तो ये तो वही आएगा -1/a, क्या आएगा -1/a आएगा। एंड सेकेंड एलिमेंट के लिए देखते हैं R3 माइनस R1 मतलब b माइनस b, R3 माइनस R1 दिस बिकम 0। एंड R3 माइनस R1 c प्लस 1/c माइनस c, दिस बिकम 1/c। ओके नाउ सी, अब हमारे पास क्या बेनिफिट हो गया, एक ये बेनिफिट हो गया कि क्या, अब देखो अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। हम किस में करेंगे, देखो C1 में करेंगे a का मल्टीप्लाई, B1 में करेंगे देखो C1 कॉलम फर्स्ट में करेंगे a का मल्टीप्लाई। अपनी तरफ से कर रहे हैं और हमको पता है कि हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करनी है तो बाहर भी उसी नंबर से डिवाइड करना होता है ताकि बैलेंस बना रहे। मैं इसको आपको बता चुका हूँ। जैसे कोई भी इक्वेशन है, अगर आप उसमें अपनी तरफ से वेट अ मिनट, अगर आप उसमें अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हो तो 2x तो 4x बन गया, तो हम उसमें डिवाइड भी करते हैं उसी नंबर का, बिकॉज ताकि 2 से 2 कैंसिल हो के जो पहले था वही बना रहे। क्लियर। और मैं आपको बता भी चुका हूँ। ओके नाउ सी, तो हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इजीली लगा सकते हैं विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, बट वी कांट अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन लॉ। ओके, इफ वी टेक मल्टीप्लिकेशन लॉ देन वी हैव टू डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट्स बाय द सेम नंबर। ओके, तो देखो अगर हम देखो C1 में किसका C1 में मल्टीप्लाई करेंगे a का, अगर a का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a का डिवाइड बाहर भी होगा। क्लियर। ऐसे ही C2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, C2 में करेंगे b का मल्टीप्लाई, अगर C2 में b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर भी b का डिवाइडेशन होगा ताकि ओवरऑल अनचेंज्ड रहे। ऐसे ही C3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, c का, C3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, c का। अब मैं कर क्यों रहा हूँ आपको बताऊंगा, एक्सपेंशन से इजीली आंसर आ जाएगा। अगर C3 में c से मल्टीप्लाई करा तो बाहर भी किससे मल्टीप्लाई करना, बाहर भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, c से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या क्या ऑपरेशन लगाए, अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगा रहे हैं जो कि हम नहीं कर सकते डिटर्मिनेंट्स में। तो हम क्या करेंगे, अगर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 में तो a का डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखो ABC तो आपका चल ही रहा था, डिवाइड में C1 में हम क्या कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं हम a का मल्टीप्लाई, C1 में हम क्या कर रहे हैं, a का मल्टीप्लाई। क्लियर, a इंटू C1। तो पहले देख लो C1 में कैसे चेंज हो रहा है। अगर हम इस C1 में a का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अगर हम a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का 1/a इंटू a, 1 बच गया। भाई देखो ना, a का मल्टीप्लाई करना है इसमें a प्लस 1/a, तो a का a स्क्वायर हो गया प्लस का a इंटू 1 प्लस a, 1 बच गया। क्लियर। तो यहाँ पर बच गया a स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें a इंटू -1/a, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। सिमिलरली a इंटू C1 क्या है, a इंटू -1/a, तो यहाँ भी -1 बच गया। क्लियर। अब देखो C1 में हमने अपनी तरफ से a का मल्टीप्लाई किया है तो a से कर दो डिवाइड, कर तो दिया, ये डिवाइडेशन में a से कर दिया डिवाइड। ओके वेट अ मिनट, है नाउ सी। ओके, इसमें कर दिया। अब C2 में क्या कर रहे हैं हम, C2 में कर रहे हैं b का मल्टीप्लाई। देखो C2 कैसे चेंज कर रहे हैं, b इंटू C2 सॉरी, तो b का मल्टीप्लाई करो C2 में तो b इंटू b स्क्वायर हो गया, b का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर b इंटू 1/b, तो 1 बच गया। अब b का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, C2 ही तो चल रहा है, b का मल्टीप्लाई इसमें भी तो वो 0 रहा। अब देखो C2 में हमने अपनी तरफ से b का मल्टीप्लाई करा तो b का क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन। देखो डिवाइडेशन में b का भी क्या कर दिया, डिवाइडेशन कर दिया। एंड देखो मैं 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ एक साथ, 3 ऑपरेशन लगा रहा हूँ एक साथ, तो इतनी आपकी कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए कि यू आर द वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग द ऑपरेशंस टुगेदर। ओके, या 2 या 3 से ज़्यादा आप एक साथ लगा सकते हो। एंड अब C3 देखते हैं। एंड C3 में हम कैसे चेंज कर रहे हैं, C3 चेंजेस टू C इंटू C3, मतलब C3 में हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C का। तो देखो C इंटू C स्क्वायर, ये C3 चल रही है, C इंटू 0, C इंटू 1/c 1। तो हम अपनी तरफ से मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तो C का अगर मल्टीप्लाई करा है तो C का क्या करेंगे, डिवाइडेशन, तो डिवाइडेशन कर दिया C का। तो हमने देखा अब इजीली एक्सपेंशन कर देना है, इट डजंट हार्ड। ABC और अपॉन में ABC, ये तो कैंसिल आउट हो गए। क्या बच गया हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर c स्क्वायर -1 1 0 -1 0 1। तो आप अलोंग किसी के भी अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हो। तो हम कर रहे हैं नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R3, ये आपका R3, दिस वन R3, R1 R2 एंड R3। चलो करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है, देखो ये आपका A31, सॉरी ओके यहाँ पेन साथ नहीं दे रहा आज,
देख सी, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर देखो -1, ये कौन सा एलिमेंट है, A3 1, मतलब 3 + 1 4, आपका इवन है तो यहाँ पर प्लस आता। अब क्योंकि एलिमेंट -1 है तो -1 हो गया। अब क्या इसके अलावा क्या क्या एक्सपेंशन होगा, देखो कौन कौन सी रो क्रॉस हो रही है, किस में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो क्या क्या क्रॉस हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। तो क्या बचा हमारे पास, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 0 माइनस का c², तो वही लिखा है 0 माइनस का, ओके सॉरी दिख नहीं रहा, कैमरा भी ना धोखा देता है। हाँ तो क्या आया, ये हमको कैंसिल आउट करनी है, तो क्या आएगा b² माइनस का c², क्लियर। तो b² 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ गया, माइनस का c², ओके। अब सेकंड लेकर चलते हैं 0, तो 0 माइनस का आएगा, माइनस का, तो -0 के अलावा कुछ भी होगा तो पूरी वैल्यू 0 आएगी, इसलिए 0 का 0 प्लस, ये कौन सा एलिमेंट है आपका, A1 है, जो ये आपका A33 एलिमेंट, मतलब 3 + 3 6 और आपका इवन है तो +1। अब ये किस में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है एंड थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो क्या क्या क्रॉस हो जाएंगे आपके, देखते रहिए, आपका हो जाएगा दिस वन, ये क्रॉस हो गया एंड ये क्रॉस हो गया, क्लियर। तो आपके पास क्या क्या बचे हैं ये, तो A² + 1 क्या हो जाएगा, A² + 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये तो 1 के साथ करेंगे तो A² + 1 ही आएगा, ओके। माइनस का -1, देखो माइनस का साइन लगाएंगे एंड b² का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 के साथ। सो क्या हो जाएगा, ये माइनस का -b², तो प्लस का b² हो जाएगा, क्लियर। A² + 1 का इसके साथ किया तो वो तो A² + 1 ही आ गया, एंड माइनस का b² का -1 के साथ होता तो हो जाता माइनस इंटू -b², तो +b² आ गया, ओके। आप एक्सपेंशन करना इजीली, बस हो गया सॉल्व, ओके आ गया आंसर। तो यहाँ से देखो माइनस, ये तो 0 है, -1 इंटू -c², तो +c², ये भी 0, तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा, +1 है आपका बाहर, आप तो ये हो जाएगा A² + 1, A² + 1 प्लस का b², ओके क्लियर है ना। 1 भाई बाहर चल रहा है, A² + 1 प्लस का b², A² + 1 प्लस का b², तो c² प्लस a का अंदर मल्टी 1 का इस a² से मल्टीप्लाई करा तो a², 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 का मल्टीप्लाई b² के साथ तो b², तो इसको अरेंज कर लो, 1 + a² + b² + c², यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। सो LHS = RHS। तो आपके एक्सपेंशन वाले सारे हो चुके हैं क्वेश्चंस। नाउ सी द ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें क्या करें। ऑप्शन वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। नाउ लेट्स सी, वेट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखो हमको क्या बोला है, लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ KA = भाई मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, किसमें 4.1 में जब मैंने कंसेप्ट एंड इंट्रोडक्शन दिया तो क्या बताया था, देखो ये बताया था, अगर आपसे क्या पूछा गया है, डिटर्मिनेंट्स किसका, K × A, तो क्या हो जाता है, K की पावर, देखो इसको अभी छोड़ो, ये है क्या प्रॉपर्टीज़ है, अगर डिटर्मिनेंट्स आपसे पूछा है K कोई स्केलर क्वांटिटी है, K A का पूरा डिटर्मिनेंट्स पूछा है तो हो जाएगा K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, और आपको मैट्रिक्स किस ऑर्डर की दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की, तो ऑर्डर क्या है आपका, n क्या है 3, तो K के प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, तो वही क्या है हमने, और ये रहा डिटर्मिनेंट्स K A, ये आपकी प्रॉपर्टी थी और मैंने प्रूफ भी किया था, चलो अभी भी इस क्वेश्चन में भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो K A = ये हो जाएगा K की पावर n, और n क्या है, ऑर्डर क्या चल रहा है 3, तो K की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A। तो आपका ऑप्शन C है जो वो करेक्ट है, ऑप्शन C है जो आपका करेक्ट है। चलो अब इसको आप देखते हैं थोड़ा सा। चलो हमने मान लिया A, हमको बोल रखा है कि A अगर आपका 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हो गया, ये किसका है 3/3 का, क्या मान लिया हमने, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए निकालना है, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए। लेट्स सी, तो हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए निकालना है, तो के ए निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए पहले हमें के ए मैट्रिक्स चाहिए। तो ये क्या है, के क्या आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसका मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए के साथ है, तो के का मल्टीप्लाई किसके साथ है, ए मैट्रिक्स आपके पास ये है। तो जब किसी स्केलर क्वांटिटी का हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इन अ मैट्रिक्स, तो के का सब एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट्स में ये बात नहीं है, डिटर्मिनेंट्स में के का मल्टीप्लाई ए किसी एक रो से होगा, अगर कोई बाहर ए की आपका तो किसी एक रो से कर सकते हो, आपको प्रूफ मैंने करा दिया है पहले।
तो देखते हैं इसमें के का मल्टीप्लाई किसके होगा, सभी के साथ, तो सभी के साथ कर दिया K1 KB1 KC1 K2 KB2 KC2 K3 KB3 KC3। अब हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ KA चाहिए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ किसका चाहिए, के हमारे पास क्या निकल कर आया, ये पूरा है, क्लियर, ये पूरा के है, तो के आ गया। अब देखो डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट से हम क्या कर सकते हैं, किसी रो में से कॉमन ले सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में से हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो हमने देखा के किस रो में है, फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो से के कॉमन ले लिया। ऐसे ही के हमें क्या दिख रहा है, सेकंड रो में भी है पूरे में, तो के कॉमन ले लिया सेकंड रो से भी। ऐसे ही हमने क्या देखा कि के किस में कॉमन है, थर्ड रो में भी कॉमन है, तो थर्ड रो से भी कॉमन ले लिया। आप थर्ड रो से भी कॉमन ले लिया। आप कॉलम से भी ले सकते हो, कॉलम में भी तो है आपका, कॉलम में भी है, बट एक टाइम पर अगर आप देखो कॉलम में से ले रहे हो तो कॉलम में से ही लो, सभी सारे आ जाएंगे ना, देखो सारे एलिमेंट आ गए, रो से भी सारे एलिमेंट कवर हो गए। अगर कॉलम का लेकर चलोगे तो कॉलम से भी सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो हमको क्या मिला, के इंटू के की पावर क्यूब, और ये पूरा क्या है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये क्या आपका ए मैट्रिक्स तो है पूरा। तो हमको क्या मिला, डिटर्मिनेंट्स के ए इज इक्वल टू के की पावर के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये आपकी मैट्रिक्स थी। सिंपली अगर आपको पूरा ऐसा सॉल्व नहीं करना, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो, के की पावर एन इंटू ए। यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर कितना है 3, सो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्या भाई, डिटर्मिनेंट्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 1 0 2, तो क्या ये डिटर्मिनेंट्स है क्या, डिटर्मिनेंट्स थोड़ी ना स्क्वायर मैट्रिक्स तो अपना अलग है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, इससे जो नंबर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं 2 1 0 2, तो जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो एक नंबर ही तो आएगा। जैसे इसका पूरा एक्सपेंशन कर दिया हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो नंबर आ गया, सपोज 5 आ गया, तो डिटर्मिनेंट्स क्या होती है, एक्चुअली मैग्नीट्यूड, कोई वैल्यू होती है मैट्रिक्स की, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स की, कोई नंबर ही तो आता है सॉल्व करने पर। ये है हमारे डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट बोला है कि डिटर्मिनेंट्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़ी ना होता है, वो तो एक क्या निकलता है, डिटर्मिनेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता जरूर है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स तो भाई थोड़ी ना होता है डिटर्मिनेंट्स। क्लियर, ओके। सेकेंड है आपका, डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। अब दिस इज आल्सो रॉन्ग। क्या, डिटर्मिनेंट्स कोई नंबर है, देखो डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। भाई डिटर्मिनेंट एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स, इसमें बोला है कि टू अ मैट्रिक्स ये नहीं बताया कि कौन सी, तो क्या कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होनी चाहिए डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर बोला है टू अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स तो ऐसे ऑर्डर की भी हो सकती है 1 0 2 0 1 3, मतलब ये कौन सा ऑर्डर हो गया आपके पास, दिस बिकम 2/3, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। नहीं, डिटर्मिनेंट्स नंबर तो है, नंबर तो आता है, बट वो एसोसिएटेड किसके साथ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर, टू एनी मैट्रिक्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ। आप कैसे ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ले सकते हो, रेक्टेंगल बन रहा है, नहीं ले सकते। हम कौन सी ले सकते हैं, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले सकते हैं। तो नंबर, डिटर्मिनेंट्स नंबर है, बिल्कुल ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या निकलता है, नंबर निकलता है, किसका, एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए। क्लियर, ओके। तो आपका ये भी इनकरेक्ट हो गया, डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो। दिस इज रॉन्ग, वी ओनली कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। एंड द सी ऑप्शन, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो आपके डिटर्मिनेंट्स है वो एसोसिएटेड, डिटर्मिनेंट्स इज ए नंबर, क्योंकि हम जब डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ये रहा डिटर्मिनेंट्स निकाला, ठीक है, तो नंबर ही तो आता है। जैसे एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट्स को तो एक फाइनली एक नंबर ही तो आएगा, 5 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ओके। बट वो एसोसिएटेड किसके साथ है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ है। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी नंबर आएगा डिटर्मिनेंट्स, एनी मैट्रिक्स का नहीं आ सकता। क्लियर, ओके। तो हम पढ़ते भी आ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स निकलता किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और डिटर्मिनेंट्स निकल कर आता क्या है, फाइनली एक नंबर ही तो आता है। तो डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आई होप इट इज क्लियर। नाउ योर 4.2 एक्सरसाइज हैज कंप्लीटेड एंड वी विल डिस्कस टुमारो द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। देखो अब एप्लीकेशंस आने वाली हैं,
एप्लीकेशंस आने वाली हैं किसकी, डिटरमिनेंट्स की, कि हम एरिया निकाल सकते हैं किसी ट्रायंगल का, और हम क्या इन्वर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमने एक्सपेंड कर रहे थे ना, इन्वर्स निकालने में बहुत दिक्कत हो रही थी कि भाई ऑपरेशन लगाओ, आइडेंटिटी बनाओ, तो ये सिंपल है। डिटरमिनेंट्स आपको सिंपली इन्वर्स निकाल के दिखाएगा किसी भी मैट्रिक्स का, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है इन्वर्स भी, तो सिंपली डिटरमिनेंट्स बताएगा। और आगे इक्वेशन भी सॉल्व होंगी, तो एप्लीकेशन में बाद में लिखूंगा सारी इसकी। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल बडी।